में क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। साइड साइड में क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा। ये देखो प्लांटलेट बन रहा है, ये प्लांटलेट बन रहा है, तो साइड साइड में क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। और ये हमारा होता है क्या, टू पेरेंट्स सेम जेंडर के होने चाहिए, मेल और मेल होने चाहिए, नहीं। क्यों मेल और मेल होंगे तो क्या है हमारा ये, क्योंकि जो बॉडी हमारा बना हुआ है दैट विल बी फॉर्म फॉर मेल और फीमेल। तो कहीं ना कहीं हमारा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टू फीमेल हो फिर भी रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। नो, मेल और फीमेल इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। ठीक, जिसके पास जो सीड्स है वो बोल सकते हो कि प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, सीड्स अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है तो वाइबल नहीं, वाइबल दैट मींस कि वो एक तरह से बोल सकते हो कि एक नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगले बॉडी में अगर ये जनरेशन होने लगे तो कितना मजा आ जाएगा, हाथ काट तो एक और बन जाएंगे, ये हाथ काट तो एक और बन जाएंगे। तो ऐसा एक स्पैरोगेरा है और ये फ्रैगमेंट 1 है जो ग्रो किया एक फ्रैगमेंट में, ये फ्रैगमेंट 2 है जो ग्रो किया दूसरा फ्रैगमेंट में, ये फ्रैगमेंट 3 है जो ग्रो कर रहा है एक दूसरा फ्रैगमेंट में। तो हमारे पास ये प्लेनेरिया कटा है 1 2 3, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब यहाँ पे देख, एक प्लेनेरिया बन रहा है, दो प्लेनेरिया बन रहा है, तीन। हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 आप 2x पे देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी कैरी ऑन कर सकते हो। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे कुछ वेरिएशंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे जो बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहता है। एनसीईआरटी में अगर 2 पेज में देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, पर हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी वेरिएशंस के ऊपर काफ़ी बात करेंगे। ये जो लेक्चर होने वाला है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इससे डायग्राम भी आ जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात करते हो कि एनएसओ का जो ओलंपियाड का साइंस ओलंपियाड का एग्जाम जो होता है उसमें उस एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसका इस चैप्टर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपको ये समझना होगा कि इस चैप्टर को भी हल्का में लेना तो नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन से अगर क्वेश्चन मिला के बना दिया जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 पेज अगर आप रिप्रोडक्शन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 2 पेज एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने इसमें डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि कोई भी चैप्टर को इजी में नहीं लेना है, जीरो से पढ़ना है। और हम लोग जीरो से ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो भी क्लास में अगर एब्सेंट है वो यहाँ पे देखो, उसका कंप्लीट होगा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट की आपका जो टेस्ट होने वाला है फ्राइडे को अचीवर का, उसका सिलेबस होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट। ये तीन हमारा होगा और ये तीनों को हम लोग अच्छा से करेंगे। फ्राइडे तक हम लोग कुछ जरूर इसका बनाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और टेस्ट में आपके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप 2x पे अगर आप पढ़े भी हो तो आप 2x पे लेक्चर को देखो। तो फ्राइडे का जो टेस्ट है उसमें आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आएगा। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, यंगन्स, ये तीनों वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, बनाता है। ठीक है, अब ये किस तरीका से बनाता है, अगर हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल, एक होते हैं सेक्सुअल। ये असेक्सुअल और सेक्सुअल के बेसिस पे 2 मोड्स में हम डिवाइड किए हैं। असेक्सुअल मतलब कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पे क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या नहीं होगा। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अगर हम देख पा रहे हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें सिंगल पेरेंट्स का ही तो कैरेक्टर आएगा ना। तो दैट विल बी, जो प्लांट बनेगा या फिर जो हमारा ऑर्गेनिजम्स बनेगा दैट विल बी आइडेंटिकल। ओके, दैट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो जहां पे हमारे को 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या 2 पेरेंट्स सेम जेंडर के होने चाहिए, मेल और मेल होने चाहिए, नहीं। क्यों मेल और मेल होंगे तो क्या है हमारा ये रिप्रोडक्शन कैरी नहीं कर सकता है, स्पीसीज इस तरह से हमारा सर्वाइव या फिर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि जो बॉडी हमारा बना हुआ है दैट विल बी फॉर्म फॉर मेल और फीमेल। तो कहीं ना कहीं हमारा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 फीमेल हो फिर भी रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, नो। मेल और फीमेल इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ से पहले पॉइंट आया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना ही क्यों था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बनाया ही क्यों गया नेचर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले जब ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव थे, जब उतना उसके पास मेटाबॉलिक या फिर सर्वाइविंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं था, जब वो बहुत ही लेस डेवलप थे, तो उस वक्त क्या था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चल जाता था। पर धीरे धीरे जब हमारा हायर ऑर्गेनिजम्स आया, एनिमल्स आए, प्लांट्स आए, ह्यूमन बींग्स आए, तो रिप्रोडक्शन के मेथड को बदलना पड़ा। और दैट मीन्स कि ये बदलाव बहुत जरूरी था इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के लिए। अगर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं तो वेरिएशंस आते ही नहीं, जब वेरिएशंस आते ही नहीं हम लोग इवॉल्व नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन इज नेसेसरी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ की कॉन्सेप्ट फॉर इवोल्यूशन। सीधा से समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या होता है कि एक पेरेंट्स का एंसेस्टर रिलेशन अलग होता है, अनदर पेरेंट्स का एंसेस्टर रिलेशन अदर होता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास मेल है, ठीक है,
तो अगर हम मेल का बात करते हैं कि मेल है हमारे पास, तो मेल के पास क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि मेल है तो यहाँ पे स्पर्म है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, तो अगर हम ओवा का बात करते हैं तो ये ओवम है, ठीक है, ओवम है। तो ये जो हमारा है ये फीमेल से आया हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फीमेल और मेल का क्या है, अगर ये कहाँ से आया होगा, मेल से आया है, तो ये जो हमारा करेक्टर है दोनों का एंसिस्टर रिलेशनशिप इवोल्यूशनरीज वेरी डिफरेंट है ना, वेरी डिफरेंट। उसका जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए का, वो काफी इन्फॉर्मेशन क्या बोल सकते हो कि सेम तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बदलाव, मतलब बदलाव क्या, किस चीज में बदलाव, करेक्टर और ट्रेट को लेके बदलाव नहीं, इन्फॉर्मेशन को लेके बदलाव काफी ज्यादा। जो हमारा बोल सकते हो कि जो हमारा ट्रेट है, जैसे कि एक हाइट में ज्यादा होगा तो एक हाइट में कम है, या फिर हाइट में बराबर तो थोड़ा ऊपर नीचे, तो सीधा सा समझना ये है हमारे पास कि बहुत सारे करेक्टर और ट्रेट जो होते हैं दोनों फैमिलीज के एंसेस्टर रिलेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस तो आएंगे। पर वही बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता है गैमेट का, किसी भी तरह का वेरिएशंस नहीं आता है, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से देखते हैं कि सबसे हम पहला देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, क्या नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होगा यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल मेथड का मोड क्या क्या है, बडिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, यही सब हो सकता है ना। अब उसके बाद मतलब बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा क्या असेक्सुअल मेथड है। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या इसमें वेरिएशंस होगा, नहीं वेरिएशंस होगा। थस लेस एडेप्टिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, लेस एडेप्टिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, दैट मीन्स कि अगर इसमें वेरिएशंस होगा ही नहीं तो क्या ये इन्वायरमेंट के एडेप्टिव, मतलब इन्वायरमेंट में जैसे बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से ये अडेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं। कहीं ना कहीं इसमें क्या है, लेस एडेप्टिव होगा। पर अगर किसी में वेरिएशंस आए हैं, वेरिएशंस जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में 5 साल या फिर वहीं पे जन्म हुआ है, वहीं पे रह रहा है, ठीक है, तो उस इलाका का जो हमारा वेदर होगा वो हम काफी अच्छे से जानेंगे और हमारा बॉडी उसके लिए एडेप्ट हो जाएगा। तो हमारे जो पहले पेरेंट्स मान लो कि वहीं के हैं, तो वहाँ का जो पेरेंट्स होंगे वो उस बॉडी एडेप्टेशन से वाकिफ है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग भी आएगा वो एडेप्टेशन कर लेगा। और कहीं ना कहीं कुछ थोड़े एक्सट्रीम कंडीशंस भी आएंगे तो वहाँ पे भी एडेप्टेशन हो सकते हैं। पर अगर हम करेंगे क्या कि डेजर्ट प्लांट को अगर हम लगा दें कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या ऐसा एडेप्टेबिलिटी पॉसिबल है, या फिर वहीं का जो ऑफस्प्रिंग है एक अगर चाइल्ड इन्फेंट बेबी को यहाँ लेते आए तो कहीं ना कहीं उसको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होगा। अगर गर्मी का मौसम रहे, तो यहाँ पे ये सीख लेना है कि हमारा जो एडप्टेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी बेटर होता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का वेरिएशंस नहीं आते हैं, बहुत सारे जनरेशन तक तो देखने को ही नहीं मिलते हैं, एकदम आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स का। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या यू आर आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, नो। तुम सिमिलर हो सकते हो पर आइडेंटिकल नहीं हो सकते हो, सेम नहीं हो सकते हो। सिमिलर एंड आइडेंटिकल बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। आइडेंटिकल्स का मतलब होता है कि तुम कैसे हो, सिमिलर हो। पर अगर हम बात करते हैं एकदम सेम हो, आइडेंटिकल, सिमिलर का मतलब कि यू आर लुकिंग लाइक ए सिमिलर बट यू आर नॉट सिमिलर, योर इन्फॉर्मेशंस आर देयर इज सम वेरिएशन, सम डीएनए इन एरर, जिसके कारण से कुछ वेरिएशन तुम्हारे बॉडी में दिख रहे होंगे, जिसमें मदर का भी कैरेक्टर आया होगा, फादर का भी कैरेक्टर आया होगा। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या होता है कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया, हम लोग बात करते हैं ना कि जो मोनेरा है, जो मोनेरा हमारे ग्रुप का है, हम लोग को पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था रॉबर्ट विटेकर के कारण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, उसके बाद फंगी, ठीक है, उसके बाद प्लांटिया, ठीक है, उसके बाद एनिमेलिया, ठीक है। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, कभी एरर भी है तो मेरा वर्ड सुनो। तो हम लोग पॉइंट बात कर रहे हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। तो ये जो हमारा मोनेरा जो होता है, मोनेरा जो ग्रुप होता है उसमें एनसीईआरटी क्लास 11 का लिखता है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। दैट मीन्स कि मोनेरा के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रुप वाले ऑर्गेनिम्स आते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया सर कि, और ये जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं ना, वो सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। अमीबा इज अ बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, अमीबा का डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, जहाँ पे हमको देखना है कि जो अमीबा है उसमें देखो, हम लोग को पता है कि सीडोपोडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो उसके शेप के बदलाव आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे चीजें जो आपको नहीं समझना है, बस एक वाटर वैक्यूल को अगर आप जानना चाहते हो तो वाटर वैक्यूल को आप जान सकते हो कि यहाँ पे कुछ वाटर वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काफी अच्छा काम होता है। सीडोपोडिया यहाँ पे होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स है,
और ये सर्वाइव भी कर लेता है, डेट मीन्स कि सारे अपने मेटाबॉलिक वेस्टेज को भी रिमूव कर लेता है, सारे प्रोसेस को ये इजिली कर लेता है जितने भी इसको जीने के लिए चाहिए। अब उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा में भी क्या होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हमारे पास फिजन है, ठीक है, तो फिजन का हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से असेक्सुअल मेथड को देखते हैं कि फिजन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारे पास फिजन सबसे पहला दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब बाय मतलब कितना हुआ 2, बाय मतलब क्या हुआ 2, बाय मतलब क्या होता है 2, तो 2 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सेल क्या होता है, स्प्लिट होता है 2 डॉटर सेल में। कितना डॉटर सेल में, 2 डॉटर सेल में यहाँ पे क्या होगा, सेल स्प्लिट होता है, किसके माध्यम से, सेल डिवीजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, सेल डिवीजन के माध्यम से। और ये सेल कैपेबल होता है किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू इंडिविजुअल्स, क्या इजिली ये क्या कर सकता है, ये जो सेल्स हमारा स्प्लिट होता है बाइनरी फिजन के फॉर्म में, ये एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। जैसे कि देखो हमारे पास एक पेरेंट्स अमीबा है, ये क्या है, पेरेंट्स अमीबा है, और ये पेरेंट्स अमीबा का सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, 2 न्यूक्लियस बना, अब उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 2 हमारे पास डॉटर अमीबा बने। तो जो अमीबा हमारा पेरेंट्स अमीबा से बना है उसको हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डॉटर अमीबा का नाम दे रहे हैं। तो हमको समझ में आ गया कि अमीबा जो बाइनरी फिजन कर रहा है ये पेरेंट्स अमीबा था, न्यूक्लियस डिवाइड किया, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइड हुआ, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर अमीबा में ये बदल गया। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि डॉटर सेल्स क्या है, जो डॉटर सेल्स है उसमें क्या होता है, हर एक वो कैरेक्टर होगा, हर एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो पेरेंट्स के अंदर होगा। क्या सोच रहे हो कि जो डॉटर सेल्स बना है वो छोटा मोटा है तो उसमें कैरेक्टर पेरेंट्स के नहीं होंगे, नहीं, वो सारे कैरेक्टर्स होंगे, वो एकदम आइडेंटिकल होगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अमीबा, ईस्ट, उसके बाद बैक्टीरिया, ये सारा में हमारा क्या होता है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। पर कौन कौन देखने को मिलता है अभी हम लोग बात करेंगे, लेशमैनिया जो पॉजिटिव एजेंट होता है काला अजहर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये प्रोटोजोन्स, इट इज, ये सारा चीज होता है हमारा। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अमीबा जो कर रहा है ये भी बाइनरी फिजन कर रहा है, ये भी बाइनरी फिजन कर रहा है, ये भी बाइनरी फिजन कर रहा है। यहाँ पे आपको समझना क्या है, ध्यान से समझना कि अगर हम बात करते हैं कि बाइनरी फिजन्स ये किसमें किसमें, प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स का मतलब कि जब आप पढ़ोगे मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट या एनिमिलिया, तो मोनेरा प्रोटिस्टा के ग्रुप में जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको सारा ग्रुप देखने को मिलेगा, जितने भी आपका एमोबॉइड, अमीबा, प्रोटोजोन्स, ठीक है, वो सारा चीज आपको वहां पे मिलेगा। उसके बाद फंगी आते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक यूनिसेलर यूकैरियोट होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलर प्रोकैरियोट होता है, एक यूनिसेलर यूकैरियोट होता है। मतलब यूकैरियोटिक का भी सबसे लेस डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप क्लास 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो आपको ये पॉइंट समझना था। अब ये आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि मोनेरा क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मोनेरा का, अगर हम बात करते हैं मोनेरा का, तो मोनेरा हमारा क्या है, एक तरह से बोलोगे तो ये हमारा यूनिसेलुलर क्या है, प्रोकैरियोटिक है, मतलब सबसे लेस डेवलप्ड है। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये अमीबा का सेल है और ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना रहा है, डिवाइड करके क्या बना रहा है, 2 डॉटर सेल बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में कैसा बाइनरी फिजन होता है, इरेगुलर होता है। ये आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन आता है, कैसा होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, कैसा होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। अगर हम आपसे पूछे कि नाम दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास यूग्लिना का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, यूग्लिना का दिया हुआ है, ठीक है, यूग्लिना का दिया हुआ है। और यूग्लिना आप देख सकते हो कि ये कैसा है, ये कैसा डिवाइड किया, कभी इरेगुलर कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, दिस इज इरेगुलर। पर अगर हम बात करते इसका, ठीक है, अगर हम बात करते इसका, तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास कैसा कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या बोल सकते हो कि हमारा इस एक्सिस से है ना, वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि सर ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ये यूग्लिना है, हमारे पास जो यूग्लिना है इसमें कैसा डिवीजन हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब अगर हम पॉइंट तुमसे पूछते हैं कि सर ये नीचे वाला एग्जाम्पल क्या है, तो नीचे वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, डेट विल बी अकॉर्डिंग टू द पारामीशियम। क्या है, पारामीशियम। आपका एग्जाम, आपका बुक में, आपके बुक में किसके बारे में दिया हो, लेशमैनिया के बारे में दिया हो, तो आप यूग्लिना का भी डायग्राम बना सकते हो। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसवर्स बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, तो इसमें क्या होगा आपका, देख सकते हो, इसमें आपका ट्रांसवर्स होगा। कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो पारामीशियम में क्या देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।
पैरामीशियम में बाइनरी फिजन कैसा दिखता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, एक बार अब अभी ये डायग्राम को बनाओ अपने कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या आपको मल्टीपल फिजन में समझना है। बाइनरी फिजन हो गया। अब कुछ केस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल फिजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलते हैं, जब हमारा क्या होता है कि ऐसा कंडीशन होता है, मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ऐसा कंडीशन जब क्या है, फिजन अगर इजिली नहीं कर पा रहा है तो उस केस में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और उस केस में हमारा मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो जब हमारा क्या है कि 3 और मोर डॉटर सेल्स में अगर डिवाइड हो रहा है, 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, सीधा बोलो 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, किससे, सिंगल डॉटर सेल से, सिंगल पेरेंट सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेरेंट सेल भी लिख सकते हो या सिंगल डॉटर सेल से भी लिख सकते हो, पर आप यहाँ पे पेरेंट सेल इसको कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको आप पेरेंट सेल कर लो कि पेरेंट सेल से जब क्या होगा, आपका सिंगल पेरेंट सेल से 3 या 3 से ज्यादा मोर डॉटर सेल्स बन रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल फिजन। सबसे पहले वही होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वी नो दैट, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, क्योंकि प्रोसेस वही रहेगा, पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ताकि वो फेवरेबल कंडीशन से इच न्यूक्लियस, ठीक है, इच न्यूक्लियस इज डिवाइड, each nucleus along with cytoplasm forms with new individuals, क्या फॉर्म करेगा, नया इंडिविजुअल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, और इक्वली फॉर्म करेगा और सिमिलर फॉर्म करेगा। किसमें देखने को मिलता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपका इमेज भी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। स्पोरोजोन्स में भी देखने को मिलते हैं और एल्गी में भी होता है। तो अगर हम देखते हैं कि कैसे होता है, तो देखो मल्टीपल फिजन हमारे पास है प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम में देखो क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, हमारे पास पेरेंट सेल है, और ये जो पेरेंट सेल है इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत सारे मेनी न्यूक्लियाई कंटेन इन अ सिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जब सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे देखो क्या बताना चाह रहा है, मेनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट, तो ये जो हमारे पास अंदर में जितने भी न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं, एक सिस्ट के फॉर्म में, मतलब आपस में एक सराउंडेड लेयर, एक सिस्ट का फॉर्मेशन बना लेते हैं। और ये जब आपका सिस्ट क्या होता है, जब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब जब सिस्ट क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो अगर ये हमारा क्या है कि ब्रेक होता है ना, सबसे पहले क्या हुआ कि ये पेरेंट सेल या इसके अंदर है, ये नॉर्मल डिवाइड कर रहा है, सीधा सा बात है, पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन था नॉर्मल डिवाइड किया, पर जब सिस्ट ब्रेक होगा तो डॉटर सेल्स क्या होगा, इजिली रिलीज होता है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, जहां पे सिस्ट फॉर्मेशन होता है और सिस्ट जब ब्रेक होता है तो सारे डॉटर सेल्स निकलते हैं। और यही हमारा केस था प्लाज्मोडियम का। ठीक है, किसका बात कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फ्रेगमेंटेशन का बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, जो फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें होता क्या है, ये हमारा देखने को मिलता है किसके लिए, ये हमारे को देखने को मिलता है असेक्सुअल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डेट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे क्या है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ मल्टी सेलुलर, डेट मीन्स कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं, उसके लिए देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स का ऑर्गेनिजम्स होता है वो स्प्लिट करता है फ्रेगमेंट में। फ्रेगमेंटेशन में किसमें स्प्लिट कर रहा है, फ्रेगमेंट में, असेक्सुअली। हर एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा और प्रोड्यूस करेगा एक नया इंडिविजुअल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मैच्योर होगा और प्रोड्यूस करेगा एक नया इंडिविजुअल्स। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अकर किसमें होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जो लाइन मैंने बोला वो अभी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा सेल बाय सेल और किसके जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स का। क्या इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा, एक सिंगल पेरेंट्स से सारा इन्वॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया, ठीक है, सी एनोमोन और उसके बाद स्पैरोगेरा। तो अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया हमारा क्या होता है, अगर हम देखते हैं प्लेनेरिया के बारे में, तो प्लेनेरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम देखते हैं तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन भी होता है। क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, रीजनरेशन भी होता है। ये जो अगर हम बात करते हैं, देखो इसका स्पेलिंग बोलेगा सर लिख नहीं रहे, स्पेलिंग भी लिखियो। देखो रीजनरेशन होता है, क्या होता है, रीजनरेशन होता है। अब उसके बाद इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है। रीजनरेशन क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देख प्लेनेरिया में ना एक ऐसा कैपेसिटी, अजब कैपेसिटी है। ठीक है, वो क्या करता है ना कि उसका कोई भी सेल, जैसे रेप्टाइल्स का बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में रीजनरेशन होता है। तो रेप्टाइल्स का पूंछ कटा तो पूंछ से रेप्टाइल्स नहीं निकलेगा, रेप्टाइल्स का जो कटा बॉडी है उससे रेप्टाइल्स निकलता है। पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये प्लेनेरिया कटा है 1 2 3,
एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब यहाँ पे देख, एक प्लेन एरिया बन रहा है, दो प्लेन एरिया बन रहा है, तीन प्लेन एरिया बन रहा है। ये पार्ट आपस में ग्रो हुआ, ये पार्ट फिर ग्रो हुआ, ये पार्ट फिर ग्रो हुआ, और ये पार्ट ग्रो होके एक ऑर्गेन्स बना। ये वाला पार्ट का बात करते हैं, ये पार्ट फिर ग्रो हुआ, ये पार्ट फिर ग्रो हुआ, फिर ग्रो हुआ, फिर एक नया ऑर्गेन्स बना। ये पार्ट ग्रो हुआ और एक नया ऑर्गेन्स बना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है किसमें, इसी के अंदर। अब देखो ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है स्पैरोगेरा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पैरोगेरा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन इन स्पैरोगेरा। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक स्पैरोगेरा है और ये फ्रेगमेंट 1 है जो ग्रो किया एक फ्रेगमेंट में, ये फ्रेगमेंट 2 है जो ग्रो किया दूसरा फ्रेगमेंट में, ये फ्रेगमेंट 3 है जो ग्रो कर रहा है एक दूसरा फ्रेगमेंट में। तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, जो हमारे पास क्या है, किसमें देखने को मिल रहा है, स्पैरोगेरा। सर स्पैरोगेरा क्या होता है, स्पैरोगेरा एक एल्गी है। क्या है, एक एल्गी है। आप हायर क्लास में प्लांट किंगडम में पढ़ोगे कि मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया के अंदर एल्गी, ब्रायरो, टेरेडो, जिम्नो और एंजियो के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बडिंग में। भी आपको यहाँ पे जो आपका लिखा होगा वो कुछ और लिखा होगा, मैं अभी सुधारा, पीडीएफ में आप इसको सुधार लेना। इसका आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो बडिंग का, ताकि पीडीएफ में अगर ऐसा कुछ एरर हो तो आप उसको सुधार लेना। अब हमारे पास जो बडिंग पॉइंट है, इसमें बडिंग में क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनता है। क्या बनता है, एक आउटग्रोथ बनता है, एक आउटग्रोथ बनता है। ध्यान से देख, ये आउटग्रोथ बनता है, इसमें रेपिटेड सेल डिवीजन होता है। तो ये आउटग्रोथ भी एक क्या होता है, नया बोल सकते हो कि बर्ड्स से हमारा हाइड्रा में फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, टेंटिकल्स होता है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है कि ये हमारा रेपिटेटिव हमारा ग्रो करेगा और एक नया हाइड्रा में बनेगा। जब ये एक बड़ा हो जाएगा तो एक नया एक इंडिविजुअल हाइड्रा हमारा बना लेगा। ये भी इंडिविजुअल बन गया। अब ये फिर मैच्योर होगा तो ये भी डिवाइड करते चल जाएगा। तो नया इंडिविजुअल जो फॉर्म करता है वो बर्ड्स से फॉर्म, बर्ड्स ग्रोन होता है। बर्ड्स यहाँ पे ग्रो हुआ किसके बॉडी से, पेरेंट्स के बॉडी से। बर्ड्स डेवलप करेगा, किसमें आउटग्रोथ बनाएगा, बाय रिपीटेड सेल डिवीजन at one specific site. This bird develop into a minute individuals में ये डेवलप कर गया और उसके बाद ये क्या करेगा, बॉडी से डिटैच कर जाएगा और उसके बाद पेरेंट्स बॉडी से डिटैच कर गया और फिर से ये मैच्योर होना स्टार्ट कर जाएगा। ये हाइड्रा का एग्जांपल था। अब हमारे पास पॉइंट आता है रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लेनेरिया का मैंने बताया। उसके बाद आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में रीजनरेशन भी होता है। यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल्स का बॉडी कट होता है या ब्रोकन होता है, कट या ब्रोकन यूज करो पीसेस में। सम ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ के कुछ पीसेस क्या होते हैं, ग्रो हो जाएंगे किसमें, नया इंडिविजुअल्स में ग्रो करेंगे। अब उसके बाद ये क्या होता है, कैरिड बाय स्पेशलाइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुम सोच, तुम्हारे बॉडी में अगर रीजनरेशन होने लगे तो कितना मजा आ जाएगा। हाथ काट दो एक और बन जाएंगे, ये हाथ काट दो एक और बन जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि सेल्स इंक्रीज करता है इन अ नंबर वेरी क्विकली, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, कुछ सेल्स जो सेल्स सम ऑफ द सेल्स अंडरगो वेरियस चेंजेस, कुछ चेंजेस में जाएंगे और उसके बाद जाने के बाद ऑर्गेनाइज इनटू ए सीक्वेंस एंड प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल्स, और एक ऑर्गेनाइज वे में जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल्स फॉर्म करेंगे। तो ये आपको रीजनरेशन में लिखना है, कैरिड आउट बाय स्पेशलाइसिस, जहां पे किसी इंडिविजुअल्स का बॉडी कट होगा और ब्रोकन होगा पीसेस में, और पीसेस ग्रो करेगा एक नया इंडिविजुअल्स में, और ये जो सेल्स होते हैं अंडरगो वेरियस चेंजेस और ये सीक्वेंस में जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एडल्ट हाइड्रा है। क्या है, ये हमारे पास एडल्ट हाइड्रा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडल्ट हाइड्रा है। और ये एडल्ट हाइड्रा हमारा फिर से देखो कट हुआ तो यहाँ पे दो बना और ये दो हमारा फिर से बना। ठीक है, ये ग्रोथ हमारा देखने को मिला। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन। क्या है हमारे पास, स्पोर, फर्स्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या याद रखना है, क्या लिखना है आपको, ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि इसमें कुछ सिंपल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। सबसे पहले ये किसमें देखने को मिलता है, सिंपल बॉडी, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कि वो सिंपल है पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल है। और ये हमारा क्या है कि उसके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। देखो ध्यान से समझो हमारे पास क्या पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजियम है। क्या हमारे पास है, ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है। और ये हमारे पास क्या है, देखो स्पोर्स है। तो स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरह से स्टोलिन। इस एग्जांपल इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलिन बोलते हैं। और ये इसका राइजोइड रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, राइजोइड रूट्स होते हैं।
ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सर ये जो होता है स्पेशलाइज्ड सेल जिसको स्पोर्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। उसके बाद कवर्ड विद अ थिक वॉल्स प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फॉर एडवर्स कंडीशन। ये किससे कवर्ड होते हैं? थिक वॉल से होते हैं, ताकि वो एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्टेड रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स क्रिएट ए रैपिड ग्रोथ इन द ब्रेड मोल्ड। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। ये ब्रेड हमारे पास है, ठीक है, ये ब्रेड हमारे पास है। सर क्या होगा ब्रेड में? ब्रेड में होगा क्या कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक स्पोर्स गिरा आके, तो कुछ यहाँ पे तो ब्रेड में क्या एक तरह से बोल सकते हो, जब मॉइस्चर में आप इसको रखोगे या फिर नमी जब इसमें रहेगा तो इसमें तो खुद का न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ से मोल्ड क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे स्पोर्स ग्रो करते हैं और ये इतना ज्यादा फास्टली ग्रो करते हैं। एक स्पोर्स सबसे पहले ग्रो किए, फिर ये गिरे ये गिरे, ये मिलियंस वहां पे बन जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्रेड का मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड का मोल्ड। तो ये किस में देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं तो ये स्पोरेंजियम आप लिख लेना। तो ये देखने को मिलता है हमें राइजोपस में। राइजोपस जो ब्रेड वाला है, क्लैडोमोनास और डिप्टोटेरिस। डिप्टोटेरिस, क्लैडोमोनास क्या होता है? ये भी एल्गी होता है। क्लैमिडोमोनास भी एक एल्गी होता है। वॉल्वोक्स, कारा, यूडोरिना, ये सारा एल्गी का नाम है। डिप्टोटेरिस भी आपका क्या होता है? ब्रायरोफाइट्स होता है, ठीक है। तो डिप्टोटेरिस, ठीक है, एडियंटम और फिर उसके बाद ऑफियोग्लोसम, ठीक है, ये सारा आपका क्या होता है? फर्न्स के अंदर आता है, डेट मीन्स की ब्रायरोफाइट्स के अंदर आता है। तो एल्गे ब्रायरो, उसके बाद ब्रायरो आता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो अभी का टॉपिक है हमारे पास। हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो क्या होता है, ध्यान से समझना। ये एक मेथड होता है जहां पे प्रोडक्शन होता है एक नया इंडिविजुअल्स, मेनली प्लांट्स के अंदर। ये किसके माध्यम से होता है? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके होता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके होता है। सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस और सीड्स प्रोड्यूस आर वाइबल, नॉट वाइबल। ध्यान से सुनो, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस और सीड्स प्रोड्यूस आर नॉट वाइबल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सीड्स ऐसे प्लांट्स में ये किसके लिए किया जाता है? ऐसे प्लांट्स में जिसके पास जो सीड्स है वो बोल सकते हो कि प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, सीड्स अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है तो वाइबल नहीं। वाइबल दैट मीन्स कि वो एक तरह से बोल सकते हो कि एक नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। एक वायबिलिटी ऑफ सीड्स करके एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वायबिलिटी, कितना सीड्स का जो जर्मिनेशन करने का पॉइंट है, तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। वेजिटेटिव पार्ट्स का अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आते हैं रूट्स, स्टीम और लीफ आते हैं। क्या आते हैं? रूट्स, स्टीम और लीफ आते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स हैव सेम डीएनए एज द पेरेंट्स। क्या इसमें कोई वेरिएशंस आएगा क्या? अगर हम इसको कट करके कहूँ और लगा रहे हैं, ये स्टीम है, तो इसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे? नहीं आएंगे। ये स्टीम को कट करके लगा रहे हैं तो नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये रूट है, ये रूट को कुछ रूट के माध्यम से भी लगाते हैं। ब्रायरोफाइलम का मान लो लिप्स है, तो क्या लिप्स में अगर कुछ होंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे, ठीक है। इसी को आप एग्जांपल में ले लो ना कि हमारे पास क्या ये लिप्स है, ब्रायरोफाइलम का लिप्स है, तो इसके ऊपर अगर हमारे पास क्या होगा? प्लांट आ रहा है, तो प्लांट आ रहा है तो इसको तो हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? इसमें कोई वेरिएशन आएगा? ये तो पहले से पेपर था, मतलब पेपर मतलब लिप्स था, तो लिप्स ही तो रहेगा ना। तो सीधा सा हमको समझना है कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि नया इंडिविजुअल जो हमारे पास बनता है, जो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है? नया इंडिविजुअल जो हमारे पास बन रहा है उसके पास सेम डीएनए होगा, किसके जैसा? पेरेंट्स के जैसा। कुछ आर्टिफिशियल मेथड है वीपी के, वीपी मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वीपी मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वीपी मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आगे देखते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मेथड है वीपी के मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। अब यहाँ पे देखो अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीपी है। वीपी दैट मींस कि वी कैन डू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है? रूट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? पहला पॉइंट क्या है? रूट्स के थ्रू। अब ध्यान से देखते हैं क्या होता है रूट्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है? सर्टेन ट्यूबर्स रूट्स मोस्टली रिमेन एज क्लस्टर, ठीक है। व्हेन दे सेपरेट एंड ग्रो दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये रूट्स है, ठीक है। अब उसके बाद ये रूट्स है तो धीरे धीरे क्या होगा, हम इसको अगर सोइल में लगाएंगे तो एक नया प्लांट्स भी इससे निकल आता है, ठीक है। एक नया प्लांट निकल आता है, तो आप इसको अगर रूट्स वाला आएगा तो आप ये लिखना। कुछ ट्यूबलेट्स रूट्स ऐसे होते हैं जहां पे बहुत सारे क्लस्टर्स में होते हैं हमारे पास, विच आर मोस्टली इन क्लस्टर्स। क्लस्टर मतलब एक गांठ, मतलब एक जूट बना के। व्हेन दे सेपरेट एंड ग्रो दे प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। जैसे कि किसमें दिखता है? दहलिया प्लांट, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, ठीक है। ये सारा प्लांट में हमें देखने को मिलता है। अब हमारे पास कुछ डायग्राम है जिसको हम सूट यहाँ पे बोल रहे हैं। ये सूट है हमारे पास, ये रूट है और ये इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। ये न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड्स, ये हमारा पॉइंट था। अब हमारे पास पॉइंट है स्टीम के थ्रू। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टीम्स के थ्रू कैसे होते हैं? स्टीम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स यहाँ पे मदद करता है। टाइप्स ऑफ स्टीम आर डिफरेंट। जैसे कि ओनियन में अगर हम बात करते हैं तो बल्ब होते हैं, जिंजर जहाँ पे राइजोम होते हैं,
और पोटैटो जहाँ पे ट्यूबर के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टीम के थ्रू होता है। स्टीम मतलब कि हम यहाँ पे स्टीम का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्टीम का यूज करते हैं। और स्टीम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, जैसे हमारा ओनियन में बल्ब के थ्रू, जिंजर में राइजोम, पोटैटो में ट्यूबर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था जो हमको समझना था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफाइलम जो हमारा किस में देखने को मिलता है, लिप्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, लिप्स के अंदर। देखो तो ये अगर हम लिप्स का बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइलम जो डेवलप करता है प्लांटलेट में। ब्रायोफाइलम क्या करेगा, डेवलप करेगा प्लांटलेट में। साइड साइड में क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। साइड साइड में क्या बनेगा, प्लांटलेट बनेगा। ये देखो प्लांटलेट बन रहा है, ये प्लांटलेट बन रहा है, तो साइड साइड में क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। और ये हमारा लिप्स में देखने को मिलता है। फ्यू प्लांट्स गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यू प्लांट डिटैच कर रहा है, किससे, पेरेंट्स प्लांट से। इसके साइड साइड से पेरेंट्स प्लांट से फ्यू प्लांट डिटैच कर रहा है और ये हमारा क्या है, एक नया प्लांट में बदल रहा है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर है, ब्रायोफाइलम में। तो ये हमारा ये हम लोग को समझना था, ठीक है। पे खत्म करते हैं। तो बेसिकली हम लोग थर्ड लेक्चर के साथ मिलेंगे, डेट मीन्स की ये तो सेकंड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे ग्राफ्टिंग के बारे में, लेयरिंग के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएंगे टिश्यू कल्चर। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से कुछ हमारा चैप्टर आगे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।